बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम देखते हैं कि प्रेसी राइटिंग किस तरह से की जाती है। आमतौर पर तालिब इल्मों को काफ़ी मुश्किल पेश आती है कि किस तरह से प्रेसी की जाए। अक्सर कुछ एग्ज़ाम्स में तो प्रेसी के साथ सवालात भी दिए होते हैं, उनके जवाबात भी देने होते हैं पैराग्राफ में से। तो लेकिन प्रेसी राइटिंग का मामला जो है ये ख़ासा मुश्किल तलबा के लिए होता है। तो आज हम इस मसले को हल करते हैं। एक तो जो मैंने अपने तजर्बे से सीखा है, तकरीबन मैं 30 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैंने अपने तजर्बे से सीखा है कि वो कोई असूल इसके लिए बनाना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि प्रेसी के लिए कोई 8-10 असूल लिख दिए जाएँ कि ये असूल आप फॉलो करें प्रेसी बनाने के लिए। सिर्फ एक असूल है कि 1/3 करना है पैराग्राफ को, और दूसरी बात यह है कि पैराग्राफ को समझना है। ठीक है, समझने के बाद उसको हमने 1/3 हिस्सा, यानी उसको समझने के बाद उसका खुलासा लिख देना है, तलखीस उसकी लिख देनी है। तो ये काम है, समझने का काम है, उसको समझना है, और उसमें कीवर्ड्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। कीवर्ड जो हैं उनको आप रिटेन कर सकते हैं, उसी पैराग्राफ में से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका कोई ऐसा इशू नहीं होता, की वर्ड्स को आप रिटेन कर सकते हैं पैराग्राफ में से ही। तो 1/3 करना है और आप की वर्ड को रिटेन कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ को समझ गए हैं तो उसमें जितनी भी बातें इजाफी हैं उनको आपने निकालते जाना है, और बाकी जो बातें मफहूम समझा रही हैं, पूरे वाक़े का मफहूम आपको समझा रही हैं, उसको आपने लिख देना है। और एक काम ये नहीं आपने करना कि आप लफ्ज़ों को गिनना शुरू कर दें। मसलन 150 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड्स हैं, तो आप कहेंगे 50 जो मैंने पूरे करने हैं, तो गिनना नहीं है आपने। तकरीबन अंदाज़े के साथ आपने 150 के जो है वो 1 भी हो सकते हैं, वो स्टोरी के हिसाब से या वाक़या जो बयान किया गया है इसमें पैराग्राफ में, उसके हिसाब से उनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो हम आज करके देखते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि टीचर असूल बताते हैं, ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, करके नहीं बताते। मैं आपको करके बताता हूँ किस तरीके से आपने पैराग्राफ को समझना है और उसके बाद उसकी प्रेसी करनी है। तो पहले हम पैराग्राफ को समझ लेते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ मैंने लिखा है, मिडिल एज्ड बैचलर, एक अधेड़ उम्र का कंवारा, हु कुड बी कॉल्ड नीदर यंग नॉर ओल्ड, जिसको ना तो जवान कहा जा सकता है, कहा जा सकता था, और ना ही बूढ़ा, यानी अधेड़ उम्र था, ऊपर ही उसको बयान हो गया। एंड हुज हेयर वॉज जस्ट बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, जिसके बाल अभी सफ़ेद होना शुरू हो रहे थे, जिसके बाल अभी सफ़ेद होना शुरू हो रहे थे। फेल इन लव विथ 2 women, 2 औरतों के साथ किसमें मोहब्बत उसको हो गई। फेल इन लव यानी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, 2 ख़वातीन के साथ उसको इश्क हो गया। एंड मैरिड दम बोथ, और उन दोनों के साथ उसने शादी कर ली। वन वॉज यंग, एक जवान थी, एंड ब्लूमिंग, और बिल्कुल अभी यानी शबाब में थी। एक जवान थी और पूरे अपने जोबन पर थी या शबाब पर थी। एंड विश्ड हर हस्बैंड टू अपीयर एज यूथफुल एज हर सेल्फ, और उसकी ख्वाहिश थी कि उसका खामद उसी की तरह नौजवान नज़र आए, उसका खामद उसी की तरह नौजवान नज़र आए, जवान नज़र आए। और दूसरी जो थी, द अदर वाज समवट मोर एडवांस्ड इन एज, और दूसरी जो थी उसकी उम्र ज़रा बड़ी थी। एडवांस इन एज का मतलब थोड़ी सी उम्र उसकी बड़ी थी। एंड वॉज एंशियस, और वो बेकरार थी, बेचैन थी, दैट हर हस्बैंड शुड अपीयर अ मोर सूटेबल मैच फॉर हर, के उसके खामद को उसके लिए ज़्यादा मुनासिब साथी बनना चाहिए, ज़्यादा मौजू साथी लगना चाहिए। तो दोनों की ख्वाहिश तो यही थी कि उनका जो खामद है उनके लिए ज़्यादा वो सूटेबल लगे। तो सो वाइल द यंग वन सीज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ पुलिंग आउट द गुड मैन्स ग्रे हेयर, तो सो इस बस जबकि जो जवान थी उसने अपने खामद के जो सफ़ेद बाल थे उनको उखाड़ने का कोई मौका उसने नहीं छोड़ा। ठीक है,
तो उसने हर मौके से फ़ायदा उठाया। सीज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी, हर मौके से फ़ायदा उठाया, हर मौके से उसने फ़ायदा उठाया। आप पुलिंग आउट द यंग मैन्स ग्रे हेयर, नौजवान आदमी के सफ़ेद बाल उखाड़ने का। द ओल्ड वन, ज़ाहिर है उसकी ख्वाहिश थी कि वो मेरे जैसा जवान लगे। द ओल्ड वन वाज इंडस्ट्रियस इन प्लकिंग आउट एवरी ब्लैक हेयर शी कुड फाइंड। और जो ज़्यादा उम्र की थी, तो बूढ़ी थी, यानी ज़्यादा उम्र की थी, उसकी ख्वाहिश ये थी, यानी वो ज़्यादा मेहनती थी। इंडस्ट्रियस का मतलब तो मेहनती हो गया ना, वो ज़्यादा मेहनत करती थी, इंडस्ट्रियस मेहनती थी। इन प्लकिंग आउट एवरी ब्लैक हेयर शी कुड फाइंड, तो हर स्याह बाल को उखाड़ने में जो उसको मिलता था, तो वो ज़्यादा कोशिश करती थी, यानी यहाँ पे कोशिश करती थी कि हर स्याह बाल को वो जो उसको मिले उसको वो उखाड़ दे। तो फॉर अ वाइल द मैन वाज रियली प्लीज्ड, कुछ देर के लिए तो आदमी विद देयर अटेंशन एंड डिवोशन, कुछ देर के लिए तो आदमी जो है उनकी तवज्जो और उनकी जो अक़ीदत थी उनसे बहुत ज़्यादा वो मुतासर हुआ, उनसे बहुत खुश हुआ। बट ही फाउंड, लेकिन उसने पाया, वन मॉर्निंग, एक सुबह उसने पाया, बिटवीन द वन एंड द अदर, कि एक और दूसरी के दरमियान, ही हैड नॉट आ हेयर लेफ्ट, उसका कोई बाल बाकी नहीं बचा। तो ये देखें, हमने पैरा देखा है कि एक आदमी की कहानी है, ठीक है। पैराग्राफ में आपने पैराग्राफ को 2 से 3 मरतबा पढ़ना है ताकि उसका मुकम्मल आपको समझ उसकी आ जाए, क्योंकि समझ नहीं आएगी तो फिर हम उसको शॉर्ट कैसे कर सकेंगे, उसको प्रिसाइज, उसकी प्रेसी कैसे कर सकेंगे, तो समझना ज़रूरी है। तो हमने कहानी क्या समझी है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी है, वो 2 औरतों की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है और दोनों के साथ वो शादी कर लेता है, ठीक है। और दोनों ही उसके साथ अपने अपने तरीके से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और दोनों ही चाहती हैं कि वो हम जैसा बन जाए। दोनों चाहती हैं कि वो हम जैसा, एक जो नौजवान है वो चाहती है कि उसके जो बाल हैं वो काले रहें और वो मेरे जैसा ही नज़र आए, और वो क्या करती है, क्योंकि वो काले बाल उसके चाहती है तो वो सफ़ेद बालों को निकालना शुरू कर देती है, उखाड़ना शुरू कर देती है उसके सर से। तो वो ये कोशिश करती है कि मेरे जैसा नज़र आए और वो सफ़ेद बालों को निकालना शुरू कर देती है। और जो दूसरी है, जो ज़्यादा उम्र की है, उसकी ख्वाहिश है कि वो मेरे जैसा लगे, वो मेरे जैसा नज़र आए, तो वो क्या करती है, वो उसके जो ब्लैक हेयर हैं उनको निकालना शुरू कर देती है, उनको उखाड़ना शुरू कर देती है, ताकि वो जो ग्रे हेयर हैं, ताकि उसके साथ वो मैच करें, ज़्यादा सूटेबल मैच उसके साथ बन जाए। तो उसकी ख्वाहिश ये है, वो उसके सफ़ेद बालों को उखाड़ना शुरू कर देती है। और पहले तो जो आदमी है वो बहुत खुश होता है, आदमी जो है वो खुश होता है कि बहुत मोहब्बत करने वाली बीवियाँ मुझको मिल गई हैं। लेकिन क्या उसको एक दिन उसको अचानक पता चलता है कि दोनों के दरमियान में अब उसके बाल तो सर पे रहे ही नहीं, तो वो बाल उसने वो गवा बैठा है। तो क्या कहानी है इसमें, कहानी का लुब्बे लुबाब क्या है, अब इसको समझ लीजिए कि एक आदमी जो है वो 2 ख़वातीन से शादी कर लेता है, ठीक है जी, और दोनों चाहती हैं कि वो हम जैसा बन जाए, और दोनों चूँकि चाहती हैं कि वो हम जैसा बन जाए, और एक जो है वो उसके स्याह बालों को, उसके सफ़ेद बालों को उखाड़ना शुरू कर देती है, उखाड़ती है, और दूसरी जो है वो क्या करती है, उसके सफ़ेद बालों को उखाड़ना शुरू कर देती है। और जो आदमी है वो पहले तो खुश होता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसको पता चलता है कि उसके सर पर कोई बाल बाकी नहीं बचा। तो ये कहानी हमने लिखनी है, ठीक है, ये अल्फाज हमने लिख देने हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अ बैचलर, ठीक है, एक बैचलर, एंड अ मिडल एज्ड लिखते हैं, अ मिडल एज्ड हम लिख सकते हैं, या बैचलर अकेला हम लिख दें, अ बैचलर, मिडल एज बैचलर भी लिख सकते हैं हम, मिडल एज्ड बैचलर मैरिड टू वुमेन। तो एक मिडिल एज्ड बैचलर ने 2 ख़वातीन के साथ शादी कर ली, ठीक है। अब इसमें बाकी बातें जो हैं वो उनके साथ मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया, और ये अजाफ़ी बातें हैं, ठीक है, ये स्टोरी बनाने के लिए अजाफ़ी बातें हैं, इनके लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम छोड़ देंगे। तो उसने दोनों के साथ शादी कर ली, ठीक है। तो क्या है, जो यंग थी, द यंग वन, आप दोनों को लिख भी सकते हैं, वन वाज यंग
वन वॉज यंग एंड द अदर वॉज रिलेटिवली ओल्ड। तो एक यंग थी, दूसरी रिलेटिवली कुछ ओल्ड थी। ठीक है, तो दोनों चाहती थी कि उनका हस्बैंड जो है वो उन जैसा लगे। ईच वांटेड हर हस्बैंड टू अपीयर लिख लें, लुक लिख लें, अपीयर लाइक हर। तो हर एक चाहती थी कि उसका खामद उसकी तरह नज़र आए। दोनों में से हर एक चाहती थी कि उसका खामद उसकी तरह नज़र आए। अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि उन्होंने उसके जो यंग थी उसने उसके सफ़ेद बाल उखाड़ना शुरू कर दिए, उसने उसके सफ़ेद बाल उखाड़ना शुरू कर दिए, और जो ओल्ड थी उसने उसके स्याह बाल उखाड़ना शुरू कर दिए। तो द यंग वन started pulling out his gray hair and the old black hair। आप देखें, जो नौजवान थी उसने सफ़ेद बाल उखाड़ना शुरू कर दिए, और जो बूढ़ी थी उसने क्या किया, उसने ब्लैक हेयर जो हैं वो निकालना शुरू कर दिए। अब बात आगे चल पड़ी, तो बाल निकालने वाली बात हो गई। ठीक है, पहली बात मिडिल एज आदमी था, उसने 2 ख़वातीन के साथ शादी की। उसके बाद क्या हुआ, उनमें वो एक जवान थी उनमें, और एक रिलेटिवली ज़्यादा उम्र की थी, और हर एक चाहती थी कि उनका खामद जो है वो उस जैसा लगे। और क्या किया, जो नौजवान थी उसने किया कि उसके जो ग्रे हेयर हैं उनको उखाड़ना शुरू कर दिया, और जो ओल्ड थी उसने क्या किया, उसके ब्लैक हेयर को उखाड़ना शुरू कर दिया। तो देखें, अब यहाँ तक हमारे पास कहानी पहुँच गई है। तो ये इतने ज़्यादा अल्फाज हैं, हम देखें उनको बिल्कुल मुख्तसर कर रहे हैं, सिर्फ उनका जो खुलासा है वो लिख रहे हैं, असल स्टोरी भी हमें समझ में आ जाएगी। तो ये ब्लैक हेयर उसके निकालने शुरू कर दिए। तो कुछ देर के लिए वो आदमी जो है वो बहुत खुश हुआ कि बड़ी तवज्जो देती हैं उसकी बीवियाँ उस पर। तो फॉर सम टाइम द मैन फेल्ट वेरी प्लीज्ड with their डिवोशन। अब डिवोशन एंड अटेंशन दोनों में से एक वर्ड हमने रिटेन कर लिया इसमें। ठीक है, द यंग मैन फेल्ट वेरी प्लीज्ड विद देयर डिवोशन। तो पहले तो है फॉर सम टाइम, कुछ अरसे के लिए, या हम एट फर्स्ट भी लिख सकते हैं, एट फर्स्ट। यहाँ पे फॉर सम टाइम के बजाय हम पहले लिख लेते हैं एट फर्स्ट, या फर्स्ट अकेला भी लिखे तब भी ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट द मैन फेल्ट वेरी प्लीज्ड विद देयर डिवोशन। पहले तो आदमी उनकी डिवोशन से बहुत खुश हुआ। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अगली बात जो है वो नतीजा जो यहाँ पे निकलता है, तो वन मॉर्निंग फिर उसने क्या किया, बट वन मॉर्निंग बिटवीन द वन एंड द अदर ही हैड नॉट अ हेयर लेफ्ट। तो एक दिन सुबह उसको मालूम हुआ कि दोनों के दरमियान उसका कोई एक भी बाल नहीं बचा। तो एट लास्ट ही सडनली फाउंड, वन मॉर्निंग भी आप लिख सकते हैं, वन डे लिख दें बेशक आप, वन डे ही suddenly found no hair left।
चले जी, ये देखें अब एक दिन उसको अचानक मालूम हुआ कि उसका कोई बाल बाकी नहीं बचा। तो ये देखें हमने एक स्टोरी को उसका खुलासा कर दिया है। इसमें जितने भी ज़ायद अल्फाज थे या फालतू बातें थी उनको हमने निकाल दिया है। जबकि हमने पहले जो ये पैराग्राफ है इसमें देखें ये तकरीबन 150 वर्ड्स का है, 150 वर्ड्स का है ये। और ये जो हमने लिखे हैं ये तकरीबन 50 या 50 से कुछ ज़्यादा होंगे या 2-4 कम होंगे, गिनने की ज़रूरत नहीं है। हमने उस स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी करके बयान कर दिया है। तो यही तरीक़ेकार है प्रेसी राइटिंग का। प्रेसी राइटिंग का बिल्कुल यही तरीक़ेकार है कि हमने स्टोरी को समझ लेना है। स्टोरी होगी या कोई पैराग्राफ होगा या कोई वाक़या होगा, जो भी आपको दिया गया होगा, उसको हमने पहले तो यह है कि समझना है, ठीक है। मुझे तो चूँकि इसका फ़हम है इसलिए मैंने एक दफ़ा इसको पढ़ा है, जबकि आपने कम से कम 3 दफ़ा इसको पढ़ना है। पैराग्राफ को 3 दफ़ा पढ़ने के बाद स्टोरी को समझ लेना है कि स्टोरी है क्या, ठीक है। उसके बाद आप उसको अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं और उसमें कीवर्ड जो हैं उसको रिटेन भी कर सकते हैं उसी पैराग्राफ में से। तो आपको बिल्कुल उसके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे मिलेंगे। तो ये तरीक़ेकार है इसका लिखने का। अब देखें, अब इसको पढ़ के देखें, इसमें रब्त भी आपको नज़र आएगा। अब हमने जो प्रेसी की है इसमें आपको रब्त भी नज़र आएगा। देखें, अ मिडल एज्ड बैचलर मैरिड 2 वुमेन, एक अधेड़ उम्र कंवारे ने 2 ख़वातीन से शादी कर ली। वन वाज यंग एंड द अदर वाज रिलेटिवली ओल्ड, एक जवान थी और दूसरी निस्बतन बूढ़ी थी। अब वहाँ पे लिटिल एडवांस्ड इन एज लिखा हुआ है, कोई एडवांस थी एज में, तो हमने उसको रिलेटिवली वर्ड के साथ कर लिया कि निस्बतन कुछ ज़्यादा उम्र की थी, बूढ़ी थी। तो ईच वांटेड हर हस्बैंड टू अपीयर लाइक हर, हर चाहती थी, दोनों में से हर एक चाहती थी कि उसका खामद उसकी तरह का नज़र आए, उसकी तरह का लगे। द यंग स्टार्टेड पुलिंग हिज ग्रे हेयर, नौजवान ने उसके जो सफ़ेद बाल हैं उनको उखाड़ना शुरू कर दिया। एंड द ओल्ड ब्लैक हेयर, और बूढ़ी ने स्याह बालों को। अब देखें, मुख्तसर भी हमने कर लिया, स्टोरी भी बिल्कुल सही हमें समझ आ रही है। फर्स्ट द मैन फेल्ट वेरी प्लीज्ड विद देयर डिवोशन, पहले तो आदमी ने उनकी डिवोशन के साथ बहुत आदमी खुश हुआ, ठीक है, आदमी उनकी डिवोशन से खुश हुआ। तो एट लास्ट, आखिरकार सडनली वन मॉर्निंग, एक दिन उसने महसूस किया। एट लास्ट वन डे ही सडनली फाउंड नो हेयर लेफ्ट, तो आखिरकार एक दिन उसे अचानक मालूम हुआ कि उसके सर पे कोई बाल बाकी नहीं बचा। तो इस तरीके से हम प्रेसी को कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने आपको इसीलिए प्रैक्टिकली करके बताया है कि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेसी राइटिंग जो है अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगी और आप आसानी के साथ इसको अब करने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपनी मर्ज़ी की जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो एक व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्रेसी राइटिंग के मुतल्लिक़ बताइए, तो इसलिए मैंने प्रेसी राइटिंग के मुतल्लिक़ आपको आज ये लेसन समझाया है। तो फिलवक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।